दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 का नया आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है। आवेदन करने का दो तरीका यहाँ पर रखा गया। पहला तरीका है कि जो भी आपका नजदीकी में सीएससी सेंटर होगा वहां पर जाकर के आप अपना आवेदन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप सीएससी सेंटर नहीं जाना चाहते तो सेल्फ मोड रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी आप अपना फसल का बीमा आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अगर सीएससी सेंटर पर जाते हैं तो वहां पे आप चार्ज वगैरह आपसे लिया जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे खुद से आवेदन करते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके तो यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार से चार्ज वगैरह नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका यहाँ पे आपका फसल का बीमा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा किस प्रकार से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके बिना सीएससी सेंटर गए हुए आप अपना फसल का, चाहे आपका धान हो, मक्का हो या फिर किसी भी प्रकार से आपका फसल है, उसका बीमा आप किस प्रकार से खुद से कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देख करके खुद से ही आप अपना फसल का बीमा कर सकते हैं, चाहे आपका धान हो, मक्का हो या फिर दोनों का करना चाहते हैं, या फिर कोई भी अगर आपका फसल होगा तो इस वीडियो को देख करके खुद से आप उस बीमा फसल का बीमा कर सकते हैं। किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव करके यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है फसल बीमा योजना। केवल आप यहाँ पे फसल बीमा योजना टाइप करके सर्च कीजिएगा तो जो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो वेबसाइट है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। पहला वेबसाइट, पहला लिंक आपको क्लिक करना है। मोबाइल फोन में करते होंगे तो वहां से भी कर सकते हैं। केवल कॉर्नर में 3 डॉट लाइन नजर आता होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। डेस्कटॉप साइड यहाँ पे आता होगा तो उसको एनेबल कर लीजिएगा, तो सभी चीजें सेम एज आपके मोबाइल फोन में भी खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले मेथड की बात करता हूँ। दो मेथड मैंने पहले भी समझा चुका हूँ। दो मेथड है। पहला तो सीएससी की तरफ से किया जाता है, सीएससी सेंटर पर जाइएगा तो वहां से आपका आवेदन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सीएससी का लॉगिन है, तो मेरे पास सीएससी आईडी भी है, मैं उसी से करता हूँ। जनरली जो भी कस्टमर आता है तो उसी से मैं करता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में अगर आप सीएससी सेंटर नहीं जाना चाहते, खुद से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते, कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीएससी सेंटर जाएगा तभी पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते तो भी आपका पैसा मिलेगा, सीएससी सेंटर पर जाकर करवाते तब भी आपका जो भी बीमा होगा फसल का वो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीएससी सेंटर से अगर करना चाहते तो यहाँ से होता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए सीएससी का, तो आपके पास नहीं है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन दूसरा मेथड अपनाइए। उसके लिए तो यहीं पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन मिलता होगा फार्मर कॉर्नर एसएस का। यहाँ पे ध्यान देखिए, फार्मर कॉर्नर एसएस का ऑप्शन है। यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है इनरोल नो का, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉपअप आपके पास आ जाएगा, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आ चुका है, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा फार्मर एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास सीएससी आईडी होता है तो आपका पहले से आईडी क्रिएट होता है तो उसमें आप लॉगिन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास किसी भी प्रकार से आईडी नहीं है, आपको सबसे पहले सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, मतलब खुद को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, तब जाकर के आपको यहाँ पे लॉगिन करके आपको आवेदन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे नीचे नजर आता होगा डू नॉट हैव एन अकाउंट, उसी के नीचे नजर आता होगा गेस्ट फार्मर का। देख सकते हैं यहाँ पे गेस्ट फार्मर है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे खुलकर आ चुका है, साइन अप जो पेज है वो यहाँ पे खुल चुका है। ठीक है, अब इसी पेज को, इसी फॉर्म को सबसे पहले आपको भरना है। इस फॉर्म को जब पूरा भर दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, देन आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अगर पहले भी आपने आवेदन किया होगा, ठीक है, 24 में, 25 में, 23 में, कभी भी अगर आपने आवेदन किया होगा तो दोबारा से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर सीएससी सेंटर पर करवाए होंगे जाकर के तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ मोड से कभी भी पहले अगर आप आवेदन किए होंगे तो आपको दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लॉगिन पेज पर जाकर के वहां से जो भी डिटेल उसे अपडेट करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आवेदन कर रहे हैं तो। अगर पहले किए होंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो सबसे पहले जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है वो यहाँ पे डालिएगा, एज पर आधार कार्ड डालिएगा। उसके बाद जो भी आपका बैंक का पासबुक है उस पर जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद रिलेशनशिप पे आइएगा, यहाँ पे जो भी पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, एस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर लड़की है तो डी वाला जो ऑप्शन है, महिला है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके पिता का नाम दे सकते हैं। ठीक है, या तो फिर अगर आप हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं, महिला है तो सी वाला केयर ऑफ वाला जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे एस वो मैंने सेलेक्ट किया, तो पिताजी का जो नाम होगा वो यहाँ पे इंग्लिश में फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। अब मोबाइल नंबर लेकर के काफी ज्यादा लोगों के पास कंफ्यूजन है कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वही दे या फिर कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे। तो जरूरी नहीं कि आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर ही हो, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर आपके पास है, उस पर ओटीपी जा सकता है, तो वही दीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो डाल करके वेरीफाई कर लेना। ठीक है,
मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना जरूरी है। उसके बाद जो भी आपका एज होगा वो यहाँ पे बता दीजिएगा, एज उम्र कितना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट कैटेगरी, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, जनरल है, एसटी एससी है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा अपने हिसाब से। जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट फार्मर टाइप पे आना है, अगर स्मॉल फार्मर है स्मॉल सेलेक्ट कीजिएगा, मार्जिन है, अदर है, तो यहाँ पे जनरली स्मॉल फार्मर ही सभी लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद सिलेक्ट फार्मर कैटेगरी पे आइएगा, ओनर। ओनर अगर आपके दादा, आपके नाम, आपके परदादा के नाम से जमीन है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप बटाईदार हैं, किसी दूसरे का जमीन है उसके ऊपर खेती करते हैं, तो यहाँ पे शेयर क्रोपर वाला है, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो ओनर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंस एड्रेस बताना होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। तो आप किसी भी स्टेट से होंगे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी स्टेट का सेम तरीका, सेम प्रोसेस है, ठीक है। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, झारखंड सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप जिस भी स्टेट से वो अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। सभी स्टेट का सेम प्रोसेस है, इसी तरीका से आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है, तो आपको वेट करने की जरूरत पड़ेगा। जब आपका स्टेट में आवेदन शुरू हो जाएगा तो सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस सेम है। अब स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी पूरा एड्रेस होगा आधार कार्ड पे वो यहाँ पे डालिएगा। एरिया पिन कोड नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे देखिए फार्मर आईडी में, यहाँ पे आपको फार्मर आईडी में आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आधार नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल मांगना है। यहाँ पे आईएफएससी कोड से आपको अकाउंट डिटेल आपको वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका पासबुक है उस पर देख लीजिए आईएफएससी कोड क्या है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आईएफएससी कोड यहाँ पे मैंने टाइप किया, और आईएफएससी कोड जैसे टाइप कीजिएगा उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो भी ब्रांच होगा वो यहाँ पे फेच कर लेगा। जैसे फेच कर लिया है, यहाँ पे देखिए झारखंड आ गया, डिस्ट्रिक्ट चतरा आ गया। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम आ गया, एसबीआई का है। उसके बाद ब्रांच का नाम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालिएगा। दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पे एक कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालिएगा। क्रिएट यूजर पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्रिएट यूजर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रखा है, मैंने पहले भी फॉर्म भरा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आवेदन मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ से बैक आइएगा। बैक आने के बाद फिर से आपको इसी पेज पर आकर के यहाँ पे इनरोल नो पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जैसे आपका हो गया होगा, नहीं किए होंगे तो आपका हो गया होगा, मैंने पहले से किया था, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन फॉर फार्मर वाला जो ऑप्शन इस पर मैं क्लिक करूंगा। रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड देखने को मिल जाएगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, तो जो भी आपके केस में ओटीपी आया हुआ है वो ओटीपी आपको इस कॉलम डाल देना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। सबसे ऊपर में टॉप में देखिए आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता होगा, यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन नजर आता होगा, तो साइन आउट पर अभी नहीं क्लिक करना है। तो फाइनली आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे जो भी आपका पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर में देखिए एक होम का बटन है, एक एप्लीकेशन का बटन है। जो पहले आप आवेदन किए होते हैं वो एप्लीकेशन में दिखाया जाता है, यहाँ से स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे नया आवेदन करना है 2026 के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए आवेदन करना है। उसके लिए यहाँ पे अप्लाई फॉर इंश्योरेंस का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा और जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 2026 का जो नया आवेदन हो रहा है उसके अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए एक पेज यहाँ पे खुलकर आ चुका है। इस पेज को पूरा फॉर्म को पूरा तरीका से आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले 3 स्टेप ये काम करेगा। पहला स्टेप में आपका पर्सनल डिटेल आएगा, दूसरा स्टेप में बैंक का जो डिटेल है वो आएगा और तीसरा स्टेप में जो भी आपका क्रॉप है, जिस भी फसल का बीमा करना चाहते हो उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना डिटेल डाला है वही डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लिया है। अदरवाइज अगर नहीं फेच करता है सभी चीजों को तो फिर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम जो भी आपका नाम होगा वो डाल दीजिएगा, ले लिया होगा ठीक है। अदरवाइज नहीं आया होगा तो फिर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद पासबुक पर जो भी नाम है वो डालिएगा। रिलेशनशिप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे फिलअप है। पिताजी का नाम होगा वो डालिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। एज जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ऑनर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अदर वाला देख सकते हैं फार्मर टाइप में। उसके बाद ऑनर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है।
तो यहाँ पे देखिए फार्मर जो डिटेल है, आपका डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट है, सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको रेसिडेंटल डिटेल, मतलब जहां पर भी आप रहते हैं उसका डिटेल यहाँ पे डलेगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट आपका आ चुका है रजिस्ट्रेशन करते समय, जो भी आपने डिटेल डाला होगा देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे फेस कर लिया। अगर नहीं फेस किया होगा तो आपको डिटेल फिलअप करना होगा मैनुअली तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है। उसके बाद देख सकते हैं नॉमिनी का डिटेल देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके नॉमिनी का भी डिटेल दे सकते हैं। तो बाद नो वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। फार्मर आईडी में यहाँ पे देख सकते हैं यूआईडी, मैंने आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है इसी को मैंने सिलेक्ट किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे यूआईडी आ चुका है, यूआईडी नंबर जो भी है आधार नंबर वो यहाँ पे मैं डाल दिया, सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन है इस बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप जहां पे आपको बैंक का डिटेल जो होता है वो यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बैंक का जो डिटेल आपने प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर इसी बैंक अकाउंट को आगे भी इसी तरह से रहना देना चाहते हैं तो फिर आपको इस यहाँ पे आपको सिलेक्ट का जो ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज नया बैंक अकाउंट को अभी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ऐड न्यू बैंक डिटेल, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको आईएफएससी कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है और वेरीफाई कर दीजिएगा तो आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। मैं इसी बैंक को रहने देना चाहता हूँ, जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था तो वो यहाँ पे आ चुका है। नीचे देखिए नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास क्रॉप डिटेल वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉप डिटेल वाला जो ऑप्शन है वो खुलकर आ चुका है। सबसे पहले ऊपर में देखिए यहाँ पे स्कीम सीजन ईयर यहाँ पे दिखाया जाएगा, जैसे कि 2026 साल अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नीचे आएगा लैंड डिटेल आपको बताना होगा। ठीक है, लैंड डिटेल में बेसिकली जहां पर भी आपका फसल लगा हुआ, जहां पर भी आपका भूमि है उसी का जानकारी यहाँ पे देना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लैंड डिटेल में देखिए जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, ग्राम पंचायत जो भी है वो सेलेक्ट कीजिएगा, विलेज का नाम होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा। देन नीचे आएगा, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए मिक्स क्रॉपिंग यहाँ पे नजर आता होगा, एस और नो, ये क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए। दोस्तों अगर आप केवल और केवल धान का ही बीमा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे धान वाला जो ऑप्शन इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, और डिटेल आप भर दीजिएगा, धान का केवल होगा। अगर केवल मक्का का बीमा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सबसे पहले हटा दीजिएगा, यहाँ पे मक्का वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो केवल और केवल मक्का का यहाँ पे बीमा होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं धान का भी बीमा करूं और मक्का का भी करूं तो यहाँ पे मिक्स वाला जो ऑप्शन है, एस वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको धान सेलेक्ट करना है, फिर से आपको यहाँ पे मक्का सेलेक्ट करना है। मैंने दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे यहाँ पे देखिए आपको परसेंटेज देना होगा कि धान कितना परसेंट में लगा हुआ, 100% में से कितना लगा, मक्का कितना लगा हुआ। ठीक है, मान के चलिए टोटल जो जमीन है वो 100% है, 100% में आपने 70% पर आपने धान लगाया, तो मैं यहाँ पे 70% पर धान लगाया है, बचा कितना 30%, 30% पे मैंने मक्का लगाया। ठीक है, इस प्रकार से 7:3 में आपका यहाँ पे प्रीमियम बनेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, सेलेक्ट डेट पाना है, कब आपने बोया है धान या मक्का, वो 1 महीना पहले पीछे का आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी खाता नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी आपका खेसरा नंबर होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंश्योर एरिया में आपको बताना होता है कि आप कितना जमीन पर आपने खेती किया है, कितना फसल का आप यहाँ पे इंश्योरेंस करना चाहते हैं। जैसे आपका जमीन कट्ठा में होगा, बीघा में होगा, डिसमिल में होगा, उसको आपको एकड़ में, हेक्टेयर में चेंज करना होगा। ठीक है, अगर एकड़ में भी होगा तो भी आपको हेक्टेयर में चेंज करना होगा। ठीक है, इंश्योर एरिया। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, जैसे कट्ठा में होगा तो कट्ठा टू हेक्टेयर सर्च कीजिएगा, बीघा में होगा बीघा टू हेक्टेयर सर्च कीजिएगा, डिसमिल होगा तो डिसमिल टू हेक्टेयर सर्च कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा हेक्टेयर में। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं जो भी मेरा हेक्टेयर है वो यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड का जो ऑप्शन मिलता है, ऐड पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए आपका यहाँ पे जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपके पास देखने को मिल जाएगा। तो धान मक्का जिसका भी करना चाहता है वो यहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। प्रीमियम कितना का बन रहा है वो सब कुछ यहाँ पे प्रीमियम दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना होगा वो सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका बैंक का पासबुक। तो जो भी आपका बैंक डिटेल आपने दिया है उसका जो पासबुक होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। 200 KB के आसपास यहाँ पे एक PDF फाइल बना लीजिएगा, उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक का जो पासबुक है वो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अपलोड योर लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड में बेसिकली जो भी आपका जमीन का रसीद है और जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका बैंक का पासबुक अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जमीन का रसीद और जो भी आपका आधार कार्ड है उसको एक साथ आपको एक PDF फाइल बनाना है। 200 KB के आसपास रखिएगा, उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक, 2 डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट में यहाँ पे शोइंग सर्टिफिकेट आता है। तो बेसिकली शोइंग सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको भर करके आपको अपलोड करना होगा। देख लीजिए फॉर्म किस प्रकार से आता है। देखिए 2 पेज का फॉर्म आता है, एक पेज ये है, एक पेज ये है। ठीक है, पहला पेज यहाँ पे देख लीजिए, इस फॉर्म को आपको भरना होता है, काफी सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम दीजिएगा, पिता का नाम दीजिएगा,
जिला दीजिएगा, ब्लॉक दीजिएगा, ग्राम पंचायत का नाम दीजिएगा और यहाँ पे कितना जमीन पे आप खेती किए हैं, जितना जमीन का आप बीमा करना चाहते हो वो यहाँ पे बताना हेक्टेयर में। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे आपका जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जो भी रसीद लगा रहे हैं उस पर देखिए खाता प्लॉट नंबर लिखा होगा वो डाल दीजिएगा। फसल किसका कर रहे हैं, धान मक्का दोनों कर रहे हैं, यहाँ ऊपर में धान नीचे मक्का, कितना जमीन है वो यहाँ पे बता देना है। नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आप कृषक जो भी आपका हस्ताक्षर होगा वो यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे कृषक का नाम यहाँ पे डाल देना है। ऊपर में सबसे पहले जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, मौजा का नाम, उसके बाद जो भी पिता का नाम होगा, उसके बाद कृषक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और भूमि का जो विवरण है वो किसके नाम से भूमि है वो डाल दीजिएगा। जिसके नाम से भूमि है उसके नाम यहाँ पे हो जाएगा, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, कितना जमीन है वो बताना है और आपके साथ क्या रिलेशन, दादा है, परदादा है, पापा है, माँ है, वो यहाँ पे आपको बताना होगा। यहाँ पे वंशावली आपको बनाना होगा। नीचे यहाँ पे मुखिया से आपको साइन सिग्नेचर मोहर आपको करवाना होगा, यहाँ पे मुखिया द्वारा मोहर करवाना होगा। तो ये दोनों पेज को फॉर्म को आपको स्कैन कर लेना है, पीडीएफ बना लीजिएगा और यहाँ पे आपको आकर के जो शोइंग सर्टिफिकेट वाला पेज है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फॉर्म मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल करके उस फॉर्म को भर करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट जब आपका अपलोड हो जाएगा तो जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। फाइनली लास्ट स्टेप है, यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन मिलेगा इस पर क्लिक कीजिएगा तो फाइनली जो आपका फॉर्म होगा बीमा का वो सक्सेसफुली यहाँ से आवेदन हो जाएगा। आवेदन होते ही कुछ इस प्रकार से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, रिसीविंग इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यहाँ पे पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। यहीं पे आपका पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पे मिल जाएगा, कितना का आप फसल बीमा किए हैं वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पूरा जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखा आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 का नया आवेदन करने का जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन मेथड है, खुद से अप्लाई करने का कितना आसान, कितना सरल है, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दिया। अगर आप सीएससी सेंटर नहीं जाना चाहते, खुद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए क्या क्या स्टेप कहाँ पे फिलअप होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, मैंने सब कुछ बता रखा है। वीडियो को देख करके खुद से आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद रिसीविंग जनरेट हो जाएगा, उस रिसीविंग को अपने पास रख लीजिएगा। आशा करते वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और जो मैंने फॉर्म दिखाया था उसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो वहां सब जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस फॉर्म को भरना जरूरी है, तभी जाकर के यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।